पहला बार होगा जो आलो में आपका इंटरेक्शन कम लंच प्रोग्राम रखा गया है। तो आज का इस फंक्शन का ऊपर में आप क्या कहना चाहें? नहीं, हाँ, ऐसे सिटिंग विधायक हमेशा अपना पब्लिक को केयरिंग तो करना है, तो इसीलिए मैं ऐसे फर्स्ट टाइमर एमएलए और ऐसे फर्स्ट टाइमर एमएलए मैं हमेशा इन लोगों का साथ इंटरेक्ट तो करना चाहिए था, लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइमर एमएलए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनता है, सिस्टम को जानना ज़रूरी होता है और उसके बाद अपना जो सपना, जो विधायक बनने के बाद जो सपना हम लपारादा को जिस तरह ले जाना चाहता है वो तो इस 5 साल में हम शुरू करना है। तो इसीलिए वो काम करते करते कभी कभी ये लोग के साथ इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसको सोचते हुए इस बार हम जो है आलो में ये इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है। आज बहुत पब्लिक जो है हमारा लपारादा का जो यहाँ में जॉब्स में है और इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ जो आलो में है, इसके साथ मैं आज इंटरेक्ट किया है। ये मेरा पहली बार है। तो सर, आपका विपक्ष एक्स मिनिस्टर गोजेन गादे ने कहा है कि जब वहाँ पे उसका 11 अक्टूबर का जब प्रोग्राम किया गया था, वहाँ पे एनपीपी से बीजेपी 1930 ऐसा वोटर्स जो आपका एनपीपी आपका वो से वहाँ में मर्ज किया है। तो अभी जो 2447 मेंबर जो एनपीपी से बीजेपी में मर्ज किया है, ऐसा कहना है, तो ये कहाँ तक सच है? ना, अभी तो बसर में उस दिन सागो में भी आप आया है। ये तो एक हमारा लपारादा में इस बार का पॉलिटिक्स जो है जूत पे जूत हो रहा है। अब वहाँ पे अगर हमारा आदमी 2-3 हज़ार हमसे निकलने से तो हम आई थिंक हम कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका मतलब हमको जो है पब्लिक जो है बॉयकॉट कर रहा है। तो ये अननेसेसरी, ये फॉल्स प्रोपोगेंडा, फॉल्स रैली वहाँ पे लगाया गया। आप खुद सोच लीजिए, वहाँ पे कम से कम जो फर्स्ट बैनर था, उस बैनर में कम से कम रिटायर्ड ऑफिसर 100 जैसे लगभग था। हम खुद भी देखा और हमारा अभी इस मोबाइल में भी है। उसके बाद प्रोग्राम में 30 जैसे ऑफिसर्स आया है और उन ऑफिसर्स को भी यही कहा गया था कि वहाँ पे जस्ट इस बार जो है हमारा बीजेपी गवर्नमेंट और हमारा चीफ मिनिस्टर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट को बहुत ध्यान दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इन एवरी डेवलपमेंट, बहुत केयरिंग है। तो इसलिए वहाँ पे वो लोग को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि वहाँ पे आना है, हम लोग लपारादा का फ्यूचर के लिए हम लोग वहाँ पे बात करना है। वो तो ऐसे वो मिसलीड करके वहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन को वहाँ पे लेके गया है। तो मेरे साथ भी अभी कम से कम 10-15 ऑफिसर्स तो मेरे साथ कांटेक्ट में है कि हम लोग को मिसलीड करके वहाँ पे लेके गया है। तो इसलिए ये तो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर का तो ये झूठ है। और उसके बाद हमारा जो खुद अपना आपको अभी सेल्फ डिक्लेयर कुछ कहीं भी पार्टी में तो सेल्फ डिक्लेयर कोई अपना आपको कैंडिडेट नहीं बोल सकता। जैसे कि अभी हम भी खुद भी अभी हम एनपीपी पे है, तो लेकिन अभी हम भी तो इवन नॉट एनपीपी हो या जो भी पार्टी हो, मैं अपना आपको उस पार्टी का मैं विधायक में कैंडिडेट में डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक वहाँ का हाई लेवल का मीटिंग होता है, उसका टिकट कमेटी होता है। तो ये अननेसेसरी अपना आपको डिक्लेयर कर रहा है। और उसके बाद इवन ये तो मेरा साथ था पंचायत में भी, देख लीजिए हम तो कभी उस समय में भी वहाँ पे जो हमको जो कॉन्टेस्ट किया है 12 वहाँ पे 12A दारे और 12 दारे, वो उन दोनों कैंडिडेट जो है बीजेपी से वो लोग आया था। तो उसमें हम कैंडिडेट को देखते हुए और हम भी अलायंस से बीजेपी के साथ नेता में, तो इसलिए उसको देखते हुए मैं वहाँ पे एनपीपी कैंडिडेट नहीं उतारा है। मैं खुद भी सपोर्ट किया। तो मैं इतना जूती लीडर है और इतना जूती लीडर होगा हम कभी नहीं सोचता था। अभी भी आप देख लीजिए, ये उस समय में उस दिन हमको कोई मेरा अपना मामा लगता है, उन्होंने हमको ये बात बोल रहा था कि ये कैंडिडेट, उसका कैंडिडेट जो हमारा ओपोनेंट कैंडिडेट का बारे में क्या एमएलए विधायक खुद नहीं जानता है क्या, वो खुद वहाँ पे सपोर्ट किया था। हाँ ज़रूर, मैं उस समय में ये सपोर्ट किया था कि वो जो है बीजेपी का टिकट पे आ रहा था, तो इसीलिए मैं ऐसे अलायंस में सपोर्ट किया। लेकिन वो इतना झूठा है बोल के मैं कभी मालूम नहीं था। अभी भी मेरा हाथ में आप देख लीजिए, आप हार्ड कॉपी चाहिए होने से भी मैं दे देगा। तो यहाँ पे भी अभी देख लीजिए, अपना हस्बैंड को ये 16 किया है। तो रेसिडेंस जो है एफएनजी सेक्टर पीओपीएस ईटानगर पपुमपारे उसका हस्बैंड का, और उसका रेसिडेंस जो है एनजेडी हाउस पीओपीएस ईटानगर पपुमपारे लिखा हुआ है। लेकिन उस दिन वो ये डाइवोर्सी पेपर निकल गया, लेकिन उसका बावजूद भी वो जो अपना मिस्टर का जो एड्रेस में उस दिन एक लंच पार्टी ऐसे इंटरेक्शन रख रहा था।
तो समाज को तू ऐसे झूठ बोल के तू कभी ऐसे लीड नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरा लपारादू वन ऑफ द मोस्ट हाईली इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसे झूठ बोल के अपना उसको अभी क्या कारण में वो दोनों डाइवोर्सी है अभी, और उन दोनों प्रोग्राम जो है एक ही घर में जो कर रहा है, ये आप हमसे भी रिकॉर्ड ले लीजिए, बिना रिकॉर्ड से आप भी इसको डिस्प्ले मत कीजिए। मेरा साथ जो कोर्ट का जो कागज़ है यहाँ पे है। तो पब्लिक को ऐसे मिसलीड कर रहा है और अपना आप को भी मिसलीड कर रहा है और उसके बाद पब्लिक को भी मिसलीड कर रहा है। और अभी ऐसे लीडर बनेगा बोलकर ज्वाइनिंग में भी ये तो मिसलीड, उसका नंबर्स जो कह रहा है उसका ग्रुप, ये भी झूठ है और इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। आप कुछ सोच लीजिए, क्योंकि ये जो शादी जो है, शादी हम इंसान ऐसा ह्यूमन, शादी तो एक पवित्र चीज़ है। शादी करके हम घर बसाता है, हम घर बसाकर हम जनरेशन को हम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसी शादी को आज मजाक बना रहा है मेरा लपारादा में, और वो जो है समाज को लीड करना चाहता है। कभी मेरा सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका बारे में आप मीडिया जो है डेप्थ में आप स्टडी कीजिए, क्यों ऐसे झूठ बोल रहा है। अगर वो दोनों डाइवोर्सी है तो क्यों उसका मिस्टर का जो एड्रेस में क्यों वो प्रोग्राम रख रहा है। तो आप इसको भी उससे भी पूछ लीजिए और क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, और सकेगा तो कोर्ट में भी इसका एडवोकेट कौन था, इन लोगों से भी आप मीडिया सवाल करने से ठीक है। ऐसे हमारा समाज को फलूट नहीं करना चाहिए। तो सर, जैसे कि जब भी एमएलए चुनता है, विधायक चुनता है, जो डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए चुनता है, तो लोग कहता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने वाला, डेवलपमेंट लाने वाला ऐसा चाहिए, ऐसा कहता है लोग, जो वोटर्स या पीपल्स जो कहता है। पब्लिक तो अभी तक नहीं भागा है। हम अभी भी बोल रहा है कि मेरा एक दो कम से कम 20-30 लोग जो है तो निकला होगा, वो तो हम कभी भी झूठ तो नहीं बोलेगा, कुछ नंबर्स में तो निकला होगा। और उसके बाद इसलिए मैक्सिमम जितना वो है हमारा साथ जो गया बार था, वो अभी तक भी 97-98% अभी तक मेरा साथ इंटैक्ट है। लेकिन ये जो है प्रीवियस लीडर जो हम जिसको हराया है, उसका लोग जो है अभी मूवमेंट कर रहा है। वहाँ से भी तो जो अच्छा लोग हैं, जो सोच उस समय में जब हमें बीजेपी का टिकट नहीं मिला, तो वो लोग जो हमेशा ऐसे कुछ ग्रुप्स होता है कि रूलिंग टिकट का साथ जाना चाहता है, तो ऐसा कुछ लोग उसके साथ चला गया। तो ये जो है अभी हमारा परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सा मतलब ज्वाइनिंग जो है हमारा साथ हो चुका है, और जो ये अभी उसका साथ जो 20-30% जो है ज्वाइन किया है, ये मनी कल्चर को फैला रहा है, यही तो मनी कल्चर का ऊपर बात कर रहा है। इसलिए देख लीजिए, कभी भी मनी कल्चर जो है हमारा वहाँ पे तो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि 2019 में ही वो हमारा ओपोनेंट तो ही वॉज द थर्ड रिचेस्ट लेजिस्लेटर, आई थिंक थर्ड या फोर्थ रिचेस्ट लेजिस्लेटर था, लेकिन भी मुझे चुना है। अब इसी में देख लीजिए, तो इसलिए अभी तक ये फॉल्स प्रोपोगेंडा जो है सोशल मीडिया में फैला के ये अननेसेसरी ये कुछ डिबेकल हमारा उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरा वहाँ पे तो मनी कल्चर कभी नहीं होगा डेवलपमेंट का आधार पे, क्योंकि तोदक बसार एक्स मिनिस्टर जो हमारा राज्य के फर्स्ट राज्यसभा MP भी थे, और हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अतो तोमो रिबा, उन दोनों का कॉन्स्टेंसी है। तो इसलिए पब्लिक कभी भी ऐसे गलत तरह से मनी कल्चर में नहीं जाएगा। और जो गया है वो जो गद्दी सर के साथ लास्ट टाइम जो था, और ये अभी मनी कल्चर का ऊपर वो करता है। और उसके बाद कैंडिडेट ने तो उस समय में अब अरुण बुबी में भी तो अब तो देखा नोटिफिकेशन का बाद वो मनी कल्चर शुरू करेगा बोल रहा है, लेकिन हम तो डेवलपमेंट का आधार पे लड़ेगा। और मेरा वहाँ का पब्लिक तो बहुत अवेयर है और बहुत इंटेलेक्चुअल है, कभी भी ऐसे मनी कल्चर के उसमें जाल में कभी नहीं फंसेगा। सर, आपको तो छाने वाले आपके वेल विशर बहुत सारा है, आपका बस लपारादा में ही नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट में भी आपके चर्चा बहुत ज़्यादा करता है कि आपका जो विज़न है, आपका सोच विचार, जिस प्रकार एक समाज को आगे ले जाना चाहिए, उसी प्रकार आपका सोच विचार के लिए बहुत ही आपका सराहना करता है। तो ऐसे सुनने में आया था कि सर बहुत लोगों का मतलब ये विशेष है, स्पेशली स्टूडेंट लोग ऐसा कहता है कि गोकरबा सर को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन का ऊपर बहुत सारा और यूथ का जो स्किल डेवलपमेंट है उनके लिए बहुत सोचता है और वो मन से काम करता है। ऐसा उसको एज ए एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसा कहना, इसमें आपके क्या विचार है? नहीं, देख लीजिए, मंत्री बनना वो सोल्यूशन नहीं है कि अपना पब्लिक को, अपना समाज को सेवा करना है। जब हम राइट चीफ मिनिस्टर मिलेगा, जो हमारा
जो टॉप पोस्ट में जो बैठता है उसका सोच सही होगा तो मंत्री का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह आज हम जो भी काम कर पा रहा है या ऑल क्रेडिट्स मैक्सिमम क्रेडिट गोज़ टू माय चीफ मिनिस्टर। वो जो है हमारा प्रॉब्लम को हमेशा गौर से सुनता है। कभी भी ये दूसरा पार्टी का है और ये एक नया लेजिस्लेटर है, कभी किसी को, मुझे सिर्फ नहीं, हर किसी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी का वो प्रॉब्लम सुनता है। तो मैं तो बहुत लक्की हूँ कि लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट किया था, तो उस समय मैं ये बात उसको हम बोल रहा था कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम मेरा अपना ही ऑफिसर है, गलो ऑफिसर है, तो इसीलिए हम तो हमेशा इंटरेक्ट करता है। तो आप भी नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर, ऐसे लपारादा का एमएलए का हिसाब से भी आप एक HOD's मीटिंग आप रख के मेरा प्रोजेक्ट इन टर्म्स इन लैक्स हो, इन करोड़ हो, सब प्रोजेक्ट का एक डिटेल रिपोर्ट आप खुद बैठ के लेने से ठीक है बोला है, तो तुरंत उन्होंने माना। तो उन्होंने इंटायर हमारा डिपार्टमेंट का बारे में वो जानने का कोशिश किया, जाना, और जो एडवाइस देना है, जो सजेशन देना, जो फीडबैक देना, जो फंडिंग करना है, उसका वो एश्योरेंस लेते हुए वो इसको फुलफ़िल किया। तो इसलिए अभी हम आई एम द लकीस्ट, हम इसलिए हमेशा बोलता है कि वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक और डिसाइसिव चीफ मिनिस्टर का साथ काम करने का मिल रहा है। तो इसलिए इसमें तो हर जो हमारा जो असेंबली में भी तो कुछ भी वहाँ पे भेदभाव, अपोजिशन का भेदभाव वो नहीं रखता है। हम 60 ही मंत्री है, हम 60 ही चीफ मिनिस्टर है, हम 60 ही एमएलए है। तो यही मतलब रोल हमको दे रहा है हमारा मुख्यमंत्री। तो इसलिए कभी भी देख लीजिए, ये गवर्नमेंट जो है ये हमारा अरुणाचल के लिए ये कम से कम 20-25 साल ये गवर्नमेंट जाना है। ये हमारा लीडर जो हमारा कैप्टन है, हमारा मुख्यमंत्री का अंदर पे अगर हमारा स्टेट 20 साल या 15 साल चलता है तो डेफिनेटली दिस अरुणाचल विल बी द वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द में रहेगा। तो इसलिए अभी पोटेंशियलिटी तो बहुत है, तो हमको ऐसे ही मुख्यमंत्री एक ज़रूरी था, तो आज वो मुख्यमंत्री मिला है। तो इसीलिए हम ही एजुकेशन मंत्री है, हम ही स्पोर्ट्स मंत्री है, हम ही एग्रीकल्चर मंत्री है, हम ही इंडस्ट्री मंत्री है। तो इसीलिए मैं अलग से मुझे मंत्री बनाना है, मैं कभी ऐसे नहीं सोचता है कि ये विधायक बना हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का अंदर पे एमएलए बना, यही काफ़ी है। एमएलए पे ही हम बहुत कुछ किया है, अब खुद अभी देख रहा है। तो इंटर अरुणाचल में अभी लपारादा एक सिंगल एमएलए है, नया डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप खुद वहाँ पे विजिट किया है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो एक सिंपल एमएलए भी काम कर सकता है अगर आपका दिल साफ हो, आपका सोच साफ हो। तो